हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि फैक्टराइजेशन पे है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है, वो अभी तक इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा उससे एक छोटी सी गुजारिश है कि एक तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा अगर वो इन तमाम लेक्चर्स को जो इससे पीछे हो चुके हैं पिछली तमाम एक्सरसाइजेस पर, अगर वो उनको भी एक नज़र ज़रूर देखे तो उसको ज़रूर यहाँ से ऑनवर्ड बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो बेटा चैप्टर 5 का जो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें से अक्सर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया जाएगा। जस्ट आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कोशिश किया करें एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसी के दौरान मैं आपसे ये भी डिस्कशन किया करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो आपके मोबाइल के ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है राइट कॉर्नर पर, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। सो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जस्ट फैक्टराइजेशन है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं जो कि बेटा एक ही मेथड से आपने सॉल्व करने हैं और ये आपका एक लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो आपकी पहचान होगी इसकी फैक्टराइजेशन की, तो आपको इसमें से x की या दूसरी वैल्यू की भी पावर जो होगी बेटा वो 4 गिवन होगी। अगर पावर 4 गिवन है सो आप समझ जाए ये 5.2 का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर आपका एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा a² + b² + 2ab। ये किसके इक्वल होता है? a + b के होल स्क्वायर के, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में। दूसरा फॉर्मूला होगा a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। मैं इन दो फार्मूलों को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। सो आपने भी यही ख्याल करना है कि देखें इनको कैसे आपने सॉल्व करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, सो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 - 3 लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पहला सवाल ही शॉर्ट के हवाले से। सो देखें इसे हम लिख सकते हैं यानी x² का स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम इस तरह से लिख लें यानी इस 3 को मैंने ब्रेक किया है और ब्रेक करके मैंने -2 - 1 लिख लिया। आप दोनों को प्लस करें, -1 - 2 दैट इज इक्वल टू -3, वापस वही आ जाएगा। और अब यहाँ पर अगर एक ख्याल करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन रहा है। ये नहीं है, मैं यहाँ पर खोलता हूँ, देखें x - 1/x का होल स्क्वायर अगर करते हैं सो बेटा इसे खोले जरा, x² + 1/x² -2 इंटू x a इंटू b, यानी a इंटू b ये वैल्यू हमारे पास a b जो बनेगी, ये जो मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है नंबर 1 पे, a² + b² - 2ab, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये तो दो कैंसिल हो जाएंगे। वापस आपके पास देखें ये अमाउंट बाकी बच रही है यानी x² + 1/x² - 2। सो यहाँ पर अगर ख्याल करें तो x² + 1/x² - 2, इतनी वैल्यू नहीं आ रही। सो ये किसके इक्वल होगी? x - 1/x के। सो मैं यहाँ पर जो फार्मूला बनाता हूँ, मेरे पास x की जगह पर जो बेटा यहाँ पर है वो x² है। सो ये मैं टोटल इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फार्मूला बना लेता हूँ जो कि किसके इक्वल है? x² - 1/x² के होल स्क्वायर के, और ये -1 एज इट इज लिख दिया। बस सिर्फ ये काम यहाँ पर करना है और आपका ये सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सो बेटा यहाँ पर अगर ख्याल करें, ये देखें ये a² बना हुआ है, ये पूरी वैल्यू a है, और अगर मैं 1 का b² बना लूँ तो वो भी 1 का 1 ही होगा।
सो ये मेरे पास ए स्क्वेयर है, ये माइनस बी स्क्वेयर है, सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो इसको हम एक बार प्लस, इस साइन को एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हैं। ये देखें ये प्लस किया, इसी को एक्स स्क्वेयर माइनस वन, सॉरी माइनस 1/x स्क्वेयर, इसी को प्लस कर दिया। सो यही आपका आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा इसका सेकंड पार्ट देखें। सो सेकंड पार्ट में देखें तो क्या लिखा है, 3x⁴ प्लस 12y⁴। सो यहाँ पर ये दोनों तो मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम क्लोज करें। सो 3 वापस खोलने से आए तो 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे सो अंदर x⁴ प्लस 3 4 12y⁴ कुछ यूं बन जाएगी। अब इस 3 को आप एज इट इज नीचे लेकर आते जाएं। यहां पर आप बनाएं x² का स्क्वायर प्लस 2y² का स्क्वायर। ये बेटा देखें, इसको खोलेंगे ये आएगा, इसको खोलेंगे ये आएगा। मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में ये आपने बनाना है। +2 फॉर्मूले का है, a मेरे पास ये है, b मेरे पास ये वैल्यू है 2y²। सिर्फ ये काम यहां पर करना है, उसमें भी यही काम होगा। अब देखें ये इतना नंबर मैंने अपने से ऐड किया है फार्मूला बनाने के लिए। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, आप इतना ही माइनस कर दें। ठीक, ये खोलेंगे ये आ जाएगा, ये खोलेंगे ये आएगा। ये अपने से हमने ऐड किया फार्मूला बनाने के लिए, आप इतना ही इसमें से माइनस कर दें। दोनों कैंसिल होंगे, वापस ये वैल्यू आ जाएगी। सो यहां से लेके यहां तक आपके पास ये दोबारा से वही फार्मूला बन रहा है, a + b + 2ab। यानी आप क्या लिखें, a मेरे पास ये है, a + 2y² का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। यानी इसको तो हमने क्लोज कर दिया है, -4x² y² एज इट इज लिख लिया। यहां तक बेटा पूरा फार्मूला बना हुआ था, सो फार्मूला बना दिया। अब आप ये देखें, इसका ये तो a² बना हुआ है, x² + 2y² का स्क्वायर, इसको आपने यहां पर भी क्लोज करना है। सो ये देखें ये बन गया, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4xy का भी स्क्वायर खोलेंगे, x² y² आ जाएगा। सो मैं इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, सेंटर में माइनस है। सो a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b, a - b। सो 3 एज इट इज, ये वैल्यू a है। ये देखें ये प्लस किया 2xy, यानी a + b x² + 2y² -2xy। सो बेटा ये b आपकी वैल्यू, a + b, a - b। चाहे इसको यहां पर आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने से मुराद x² + 2xy + 2y का स्क्वायर आ जाएगा, और x² - 2xy + 2y का स्क्वायर यहां से भी आ गया। सो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब ये फॉर्मूले आपने बेटा अपने ज़हन में रख लेने हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये इसके 4 क्वेश्चंस हैं, बल्कि 4 या 6 क्वेश्चंस हैं। पहले यहाँ पर देखें तो a और 4 की, a⁴ और b⁴ आपने एक साइड पे कर लें, और ये वाला नंबर आप एक साइड पे कर लें। इसको जस्ट अरेंज करें, a⁴ + 4b⁴ + 3a² b² मैंने एक साइड पे कर लिया। अब इन दो नंबर्स पर समझे, ये दो नंबर ये पड़े हुए हैं, सेम यही फार्मूला बनाने की कोशिश करें। देखें तो ये फार्मूला बनाएंगे, सो हम लिखेंगे a² का स्क्वायर 2b² का स्क्वायर। सो बेटा 2a यानी 2 फार्मूले का, a और ये b वैल्यू है। सो a² × 2b², ये मेरे पास आ गई a और 2ab। अब देखिए तो मैंने ए यहां से लेके यहां तक फार्मूला बना लिया, और ये वैल्यू मैंने अपने से लिखी है। मैं इतनी ही इसमें से माइनस कर देता हूं। देखें 2 2 4a², ये 4a² b² एज इट इज लिख, यानी कि ये इतना माइनस कर दिया। लेकिन ये वैल्यू भी बाकी पड़ी हुई थी ऊपर। सो ये आप आगे लिख दें, प्लस 3a² b² मैंने एज इट इज लिख दी।
अब बेटा ख्याल करें तो देखें यहां से लेके यहां तक आपका फार्मूला बन गया। देखिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए और ये बी, ये मेरी पास वैल्यू, लिहाजा ये सारा क्या हुआ a प्लस 2b, यानी ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दोनों को माइनस करेंगे, सो वापस आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहां पर अगर आप ख्याल करें सो बेटा देखें तो ये तो आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर जो बन चुका होगा, आपने इसका भी बनाना है फार्मूला, ए बी का होल स्क्वायर कर लें। अब ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बी कंसीडर करेंगे, ये पूरी वैल्यू ए कंसीडर करेंगे, ऊपर स्क्वायर है सेंटर में माइनस है, सो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस किया ए बी, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये माइनस किया ए बी। अच्छा, इसमें आप अगर चाहें तो पहले ये छोटी सी ब्रैकेट ए की लगा सकते हैं, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। अब अगले स्टेप पे साथ में इसको अरेंज कर लेते हैं और साथ में इसको ब्रैकेट को भी खोल देते हैं। सो ये देखें ये मैंने अरेंज कर दिया, ए के बाद ये बी आ जाएगा, ये बी इधर आ जाएगा, 2b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर आ गया। सो ये इसका आंसर आ गया। सो ये इसके पार्ट 3 बेटा कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 1 के। सो इसी के साथ हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका पार्ट 4, 5 और 6 ये भी सेम उसी मेथड से हैं। देखें यहाँ पर आपको जो 6 के 6 पार्ट हैं बेटा, यहाँ पर x की पावर आपको पहले नंबर पर जो मिलेगी वो 4 मिलेगी। सो इससे आपने समझ जाना ये 5.2 के पहला क्वेश्चन के ही पार्ट्स हैं। सो इस पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। देखें यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 2x स्क्वायर यानी a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये है, ये b की जगह है। अब देखें ऐड कितना हुआ है, 2 2 ज़र 4, 4 इंटू 9 36, 9 4 ज़र 36, सो 36x का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। ये यहाँ पर जितना ऐड करेंगे उतना आपने माइनस कर देना, सो आपका बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा दोबारा से। सो ये आपका यहाँ तक तो आपका बन गया फार्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 30x स्क्वायर एज इट इज नीचे ले आए। यहाँ तक देखें ना, ये यहाँ तक आपका फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर आप इस नंबर को, इसको तो आप एज इट इज नीचे ले आए, लेकिन इसको आप लिखें कि ये हम पहले इसका बनाएंगे a और b का स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट मत इसे a प्लस बी ए माइनस बी कर देना है। सबसे पहले इसका आपने क्लोज करना है कि कौन सा नंबर है जिसको क्लोज करें और उसको खोलें तो वापस आपके पास यही नंबर आए। अगर आपने यहीं से a प्लस बी इसको तस्वर कर लिया तो बेटा गलत हो जाएगा। पहले आपने जो नंबर जितना ऐड होगा उतना माइनस करके इसको नेक्स्ट स्टेप पर क्लोज करना है कि कितना नंबर क्लोज किया जाए जिसको खोलने से वापस वही नंबर आए, तो फिर वो वैल्यू आपकी बी कंसीडर होगी, क्योंकि ये होल का स्क्वायर होना चाहिए ना कि जस्ट एक्स स्क्वायर हो। अब ये ए हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखें ये ए, यानी ये मेरे पास ए वैल्यू आ गई, ये मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 6x के साथ, ये मैंने लिखा ए प्लस बी, इसी को दोबारा लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9, ये मेरे पास a, ये इसको माइनस कर लिया 6x के साथ। अब इसको अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सो ये इसका आंसर आ गया। सो बेटा इसी के साथ चलें इसको सीधा ही कर लेते हैं इधर से। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पर आपको ये एक स्फीयर की वैल्यू मिल रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, 25 को इसके साथ मिलाता हूँ। ये बिल्कुल इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया थर्ड पार्ट उसके जैसा है। x की 4 और इसके साथ 25 को मिला लिया, x स्क्वायर को आप एक साइड पे कर लें। अब जरा बनाएं इसके ऊपर फार्मूला। देखिए x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी 25, 5 का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर खोलेंगे 4 आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25 आएगा। सो प्लस 2 फार्मूले का, a आपके पास ये, b आपके पास 5, 5 2 ज़ा 10, ये 10 माइनस करें,
10x²। ये देखे ना, यहाँ पर इतने नंबर आपने अपने से ऐड किया है, सो इसे माइनस कर दें इतना। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई चेक करना है कि कितना आ रहा है, उतना आप माइनस कर दें। ये नंबर अभी पड़ा हुआ था वो आप इधर इसके साथ लिख दें। सो ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया क्या, x² + 5 का होल स्क्वायर। इन दोनों को माइनस देखे करें, सो ये प्लस का है सो प्लस लगाएंगे, दोनों माइनस होंगे सो -9x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्लोज करें अगले स्टेप पर, यानी ये तो आपका a² बन गया, सो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर माइनस b², सो x² + 5 का स्क्वायर, यानी बल्कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास a बन गया, ये वैल्यू b है। सो ये a + 3 यानी a + b, सो x² + 5 ये a, ये -3x किया इसके साथ, ये b हो गया। अब इसको अरेंज कर लें, x² + 3x + 5, x² - 3x + 5, सो ये आपका आंसर आ गया। यानी जब तक आप इसका क्लोज करके ये नंबर नहीं बनाएंगे, वो नंबर आप सोचेंगे नहीं कि जिसको खोलने से वापस यही आए, तो बेटा ये आपकी बी वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, x4 + 16 और 4x का स्क्वायर आप एक साइड पे कर लेंगे। यानी इसको मैंने अरेंज किया है, इसको एक साइड पे कर लिया और इन दो नंबर्स को इकट्ठा कर लिया। अब आप जरा बनाएं इसका फॉर्मूला, x² का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का x² × 4, ये बेटा a ये b, सो 2ab आ गया, प्लस देखें जितना ऐड हुआ है पहले उसका माइनस करें, 4 2s are 8 हमने x का स्क्वायर माइनस किया, ये वाली वैल्यू भी साथ आप आगे लिख दें +4x का स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये वाला फार्मूला आपके पास बना है x² + 4 का होल स्क्वायर -4x का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स होंगी, सो इसमें से ये माइनस करेंगे, सो 8 में से 4 माइनस किया, सो 4x का स्क्वायर, x² + 4 का स्क्वायर -2x का बेटा होल स्क्वायर कर लें। देखें इसको खोलें, वापस यही आएगा। अब ये a² - b² बन गया, सो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर लें। ये देखिए ये हमने प्लस कर लिया और ये आपने इसे माइनस कर लिया 2x को। इसको अगले स्टेप पे अरेंज कर लें, +2x + 4 x का स्क्वायर -2x + 4 का, ये आपके पास टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सो यहाँ पर बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 5.2 एक्सरसाइज का, यहाँ पर आपकी फैक्टराइजेशन शुरू हो रही है। यानी फैक्टराइजेशन आप देखें तो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन का तरीकाकार देखें। अगर तो किसी दोस्त को ये फैक्टराइजेशन समझ नहीं आती तो बेटा एक नज़र ज़रा गौर से इस लेक्चर को यहाँ से देखें। यानी हम क्या करते हैं, एक सवाल मैं आपको ज़रा डिटेल में सिखाता हूँ, बाकी आपने खुद से देखने अच्छे तरीके से और फिर उसको पिक करते जाएं। आप देखिए इन दो नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 48x का स्क्वायर आ रहा है। अब आपने इस 48 के कुछ ये ऐसे पेयर्स बनाने हैं, यानी ऐसे दो टेबल सोचने हैं, इसके मल्टीपल सोचने हैं जो इस नंबर पर आते हों। और साथ में ये देखें ना, ये प्लस का ये भी प्लस का, सो प्लस का 48x² आए जिन दो नंबर से, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 48 आना चाहिए। और वही दो पेयर्स जिनसे 48 आ रहा है उनको प्लस या माइनस करें तो ये 14 आपके पास आना चाहिए। सो अब आप देखें तो सबसे पहले तो 1 × 48 करेंगे, सो 48 आएगा। 2 भी 4, 2 को अगर हम किससे करें, 2 को हम 24 से करें तो 48 आएगा। अब चेक करें, इन दोनों को अगर प्लस करें तो बेटा 49 हो रहा है, माइनस करें 47 हो रहा है। इन दोनों को प्लस करें सो 26, माइनस करें 22, ये नहीं आ रहा। इसी तरह से आपने इनके पेयर्स इस तरह बनाते जाना है, इंशाल्लाह आपका एक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो देखें, अगर
आप इसके पे इसको ब्रेक करें, देखें 14 चाहिए। सो अगर मैं 8 इंटू 6 कर लूँ तो ये देखें 48 आ रहा है। 8 इंटू 6 48 बिल्कुल आ रहा है। 8 इंटू 6 करेंगे सो 48, और इन दोनों को प्लस करके चेक करें 14 आ रहा है। सो ये पेयर मेरे काम का है। बाकी ये दो जो है इसके अलावा और भी होंगे, सो वो आपके बेकार होंगे। सो 6 इंटू मैं जो 8 है वो पेयर उठा लेता हूँ। पहला नंबर और आखिरी नंबर आप एज इट इज लिख दें। इसकी जगह 14 की जगह मैं लिख लेता हूं 8x प्लस 6x। ये देखें ये प्लस 48 एज इट इज। इस 14x की जगह लिख लिया 8 एंड 6। दोनों को प्लस करेंगे आपके पास 14 आएगा। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वापस आपके पास 48 आ जाएगा। इन दोनों में से दो दो पेयर बना लेने आपने। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, सो x इस पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे सो बेटा x से कैंसिल 8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आए तो दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है। 6 से डिवाइड x बाकी आ गया प्लस 6 8 जार 48। अगर तो यहाँ पर आपके ये दोनों फैक्टर्स कॉमन लेने से ये दोनों बेटा फैक्टर्स सेम आए तो आपकी यहाँ पर फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फर्क आ जाए, एक में कुछ आए दूसरे फैक्टर में कुछ आए, तो बेटा आपकी यहाँ पर मिस्टेक होगी। जैसे ही आ जाए आपने कॉमन को कॉमन से मिला देना है और इन दोनों में से एक फैक्टर आंसर में लिख लेना है। सो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। सो एक्स क्यूब माइनस 21x प्लस 108। अब 108 आ रहा है आपके पास, देखें ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 108x का स्क्वायर आ रहा है। सो इसका क्या हम फैक्टर सोचें कि ये वापस हमारे पास 108 आए और सो 21 आना चाहिए। सो बेटा 108 के ऊपर अगर हम ख्याल करें सो 12 इंटू 9 करें। सो 12 इंटू 9 करेंगे सो बाकी हमारे पास देखें 12 इंटू 9 करेंगे 108 आएगा। और अगर इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, प्लस करेंगे सो आपके पास 21 आएगा। इट मीन्स ये हमारा फैक्टर काम का है। सो एक्स स्क्वायर माइनस आप लिख लें 12x माइनस 9x प्लस 108। अच्छा कुछ दोस्त सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये मैंने माइनस क्यों लिख लिया दोनों के साथ। तो बेटा देखिए हमें माइनस का 21 चाहिए ना, तो अब दोनों के साथ आप माइनस लगाएं। दोनों के साथ माइनस लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन आंसर में माइनस आएंगे। और लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो यहाँ पर दो सेट बना लें आप। ये अंडरलाइन आपने नहीं करना है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि दो आप सेट इधर से x कॉमन आ जाएगा सो x माइनस 12 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि x इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे सो 9 कॉमन आएगा, 9 9 से कैंसिल x आ जाएगा। ये देखें ये प्लस और ये माइनस, सो माइनस यहाँ पे आया। 9 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे सो 12 आएगा बेटा यहाँ पर। आप देखें दोनों फैक्टर सेम, यानी 9 को आप 108 पे डिवाइड करके चेक करें तो आपके पास 12 आएगा। सो कॉमन को कॉमन से मिला दें, इन दोनों में से आप एक सेट आंसर में लिख लें। सो ये भी पार्ट आपका कंप्लीट। यहाँ पर देखें सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। सो देखें तो आंसर आ रहा है माइनस 42x का स्क्वायर। माइनस यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए ये आंसर में यहाँ पर जिसके हमने सॉरी फैक्टर बनाने हैं वो माइनस में आ रहा है आंसर। सो 42 हमें चाहिए माइनस में, और माइनस में ही आपके पास 11 चाहिए। सो कौन से इसके फैक्टर होंगे जिससे ये आएगा। सो बेटा इसी के 42 के जो हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो चेक करें। 11 चाहिए हमें और 42 चाहिए। सो इसके जो फैक्टर आएंगे वो हम लिखते हैं 14 इंटू 3 माइनस 42। कैसे देखें 14 में से अगर आप 3 माइनस कर देंगे सो बाकी आपके पास 11 आएगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 42 आपके पास, और प्लस माइनस माइनस का 42 आएगा। सो यहाँ से x कॉमन x माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन x माइनस 14 आ जाएगा। चेक करें कैसे, यानी यहाँ से x कॉमन लिया, x x पे डिवाइड हुआ सो x एक x कैंसिल एक बाकी आ गया। यहाँ पर x इस पे डिवाइड होगा, x और x कैंसिल बाकी 14। यहाँ पर इन दोनों में चेक करें डिजिट कॉमन आ रहा है 3, सो 3 इस पे डिवाइड किया x आ गया, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 42 को भी तो 14 आएगा। सो x प्लस 3
कॉमन को इस कॉमन से मिला दें और इन दोनों में से आप एक सेट आंसर में ले लें। सो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप ख्याल करें, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 132 आ रहा है। सो बेटा यहाँ पर क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे, यानी 132 के कौन से ऐसे पेयर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 132 आए और उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 1x आना चाहिए। सो वो जो पेयर होंगे वो आपके पास मेरे ख्याल से 12 इंटू 11 होंगे, यानी 12x प्लस 11x माइनस 32। यानी 12 को अगर मैं देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करता हूं तो 132 आ रहा है। 12 इंटू 11 करेंगे सो 132, लेकिन अगर 11 12 में से माइनस कर देंगे सो माइनस का 1x आएगा। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो यहाँ पर आप दोनों में से देखें तो x कॉमन, x माइनस 12 यहाँ से आ जाएगा, दोनों में से 11 कॉमन, x माइनस 12 यहाँ से भी आ जाएगा। यानी कैसे आ रहा है ये देखें, इन दोनों में से 11 कॉमन, 11 इस पे डिवाइड होगा, x आ जाएगा, ये 11 इस पे भी डिवाइड होगा, सो करके आप देखेंगे सो 12 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में देखें तो x कॉमन, यहाँ से x आ जाएगा क्योंकि एक x स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 12 बाकी आ जाएगा। सो x प्लस 11 कॉमन को मैंने कॉमन से इसको इससे मिला दिया और इन दोनों में से आप एक सेट आप आंसर में उठा लें। सो x माइनस 12 x प्लस 11। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का भी पेयर आ गई। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही प्रोसेस, उसी तरीके से आपने इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अगर फिर भी आपको बेटा समझ ना आ रही हो कि ये फैक्टराइजेशन कैसे है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम 8 क्लास में बखूबी सीख चुके होते हैं, लेकिन अगर बेटा आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से अगर आप एक वो लेक्चर 8 क्लास का है जिसमें ये हम मतलब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई है और बड़ी डिटेल में सिखाई है 8 क्लास को, अगर आप उसको एक नज़र देख लेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको फैक्टराइजेशन और भी बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझ होती है, इसलिए ज़रा आप इसको एक नज़र अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को देखेंगे, उसमें एक लेक्चर है जो कि फैक्टराइजेशन के ऊपर है, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों का एंड वाले नंबर्स का टेबल पड़ेगा। 4 5 20, 20x का स्क्वायर आ रहा है। सो 20x का स्क्वायर चाहिए हमें पॉजिटिव में और 12 चाहिए। सो देखें बेटा 4x स्क्वायर, यानी एंड वाले दो नंबर आपने एज इट इज लिख देने हैं। जो पेयर दो सोचेंगे वो आपने यहाँ लिखने हैं। सो दो पेयर मैंने सोचे हैं वो ये होंगे 10x और 2x। कैसे, 10 2 20, 10 में आप 2 प्लस करें 12x वापस आ जाएगा। जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वो इन दोनों नंबर जो आप सोचेंगे उनके साथ आपने लिख देना है। सो इन दोनों में से देखिए चेक करें क्या चीज कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है। सो 2 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे सो 2 आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, एक x बाकी बच जाएगा। यहाँ पर आप इसे करेंगे डिवाइड सो 5 आ जाएगा। इन दोनों में से चेक करें तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है सो 1 तो इसमें कॉमन जरूर होगा। सो 2x प्लस 5 यहाँ से भी आ गया। देखिए चेक करें दोनों सेट सेम, सो कॉमन को कॉमन से मिला दें और इन दोनों में से आप एक सेट आंसर में लिख लें। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें देखें तो 30x का स्क्वायर और 15, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 15 करें सो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 450 आ रहा है। यानी 450 पर आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450 आए और उनको आप अगर प्लस या माइनस करें तो 7 आए। सो बेटा अगर देखें इस 7 को लाने के लिए मैं दो पेयर सोचता हूँ। मैं 7 को देखें पॉजिटिव है ना, मैं 20 में से कितना माइनस किया जाए कि वापस 7 आए। 20 में से अगर 13 हम माइनस करें, 13 माइनस करें तो बेटा 7 आएगा। तो कौन सा पेयर सोच रहे हैं, 20 में से अगर हम 13 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 7, यानी ये नंबर तो आ रहा है। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा।
इट मीन्स वो मेरे पास आ रहा है 260, लेकिन मुझे चाहिए 450। अब आप नंबर बढ़ा दें ऊपर। अब मैं नंबर सोचता हूं 22 में से कितना माइनस किया जाए कि 7 आए। देखिए अगर मैं यहाँ पर 22 कर दूं और यहाँ पर मुझे फिर 15 करना पड़ेगा कि ताकि दोनों को माइनस करूं तो वापस 7 आएगा, क्योंकि ये देखिए ना माइनस और ये तो माइनस का मुझे 450 चाहिए। सो 22 इंटू 15 करें, सो इससे भी हमारा जो आंसर है वो 330 आ रहा है, इससे काफ़ी नीचे है। सो अगर मैं इसी नंबर को बढ़ाकर बेटा तकरीबन 25 पर ले जाऊं, 25 मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25। सो 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई कितना माइनस करूँ तो वापस मेरे पास 7 आएगा। सो मैं 18 अगर करता हूँ तो मेरे पास वापस 7 आएगा। सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 18, सो यहाँ पर जो आंसर बेटा जी आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट 450 आ रहा है। इट मीन्स ये मेरे दो पेयर है। सो आप क्या करें, 30x का स्क्वायर और -15 एज इट इज लिख लें, यानी आखिर वाला और पहला नंबर आपने एज इट इज लिख लेना। जो दो पेयर सोचे होंगे वो आपने यहाँ लिखने हैं, यानी 25 चाहे पहले लिख लें चाहे आप 18 पहले लिख लें। अच्छा, तो जो यहाँ पर वेरिएबल होगा इधर भी लिख देना, इधर भी। अब इनमें से आपने साइन किसके साथ क्या लगाना है, क्योंकि हमें 7 चाहिए ना प्लस का। सो बड़ी वैल्यू के साथ जो यहाँ साइन होगा वो लगा दें आप। देखें 25 में से 18 निकाल देंगे 7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 450 आएगा। सो दोनों में से देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है। सो 5 और 7 एक्स। सो 5 को डिवाइड करें, 5 6 30 एक्स आ जाएगा, प्लस 5 5 25। यहाँ पर बेटा ख्याल करें हैं, सो 3 कॉमन दोनों में आ रहा है। सो 3 लिख लें, सो 3 6 18 माइनस माइनस प्लस 3 5 15। चेक करें दोनों सेट सेम आए। सो 5x माइनस 3 6x प्लस 5। सो ये इसका आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी। 24 और 21 दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 21, सो 504 आ रहा है। अब 504 इन दोनों का जो आंसर आ रहा है 504 हमें चाहिए और 65 चाहिए। 65 माइनस में और ये पॉजिटिव में है। अच्छा, हमें 65 चाहिए, माइनस में दो जो पेयर सोचे उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 504 चाहिए। सो हम इसका क्या करते हैं, अब देखें अगर मैं 65 चाहिए, मैं करता हूँ 50, यानी 50 में अगर मैं प्लस करूँ 15, सो मेरे पास बेटा क्या आएगा 65 आएगा। क्या 50 को मल्टीप्लाई करें अगर 15 से तो क्या वापस आता है, ये तो ज़्यादा आ रहा है। यानी 50 को मैंने किया मल्टीप्लाई 15 से तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 750 आ रहा है, जो कि इसके बड़ा है। अब मैं क्या करूँ, मैं 55 इंटू 10, तो ये तो 550 आ रहा है, यानी 55 यहाँ पे कर लिया और यहाँ पर मैंने 10 कर लिया पेयर। तो देखा, चेक किया, इनको प्लस करने तो 65 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 550 आ रहा है। ये नंबर ठीक नहीं, यानी कि इसके तो नज़दीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अब 56 कर लें और यहाँ पर 9 करके चेक करें, 56 इंटू 9, तो बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका फैक्टर बनेगा 504। सो क्या लिखें, 24x का स्क्वायर। देखें 56 और देखें ये माइनस का है ना, तो दोनों माइनस के होंगे। 56 माइनस का 9 प्लस 21। बस ये ट्रिक आपको थोड़ा सा ख्याल करके सीखना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब देखिए दोनों में से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में ये दो नंबर है और ये दो नंबर इधर कर लें। सो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर चेक करें। सो नंबर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है 24 और 56, जो दोनों नंबर पर डिवाइड होता हो, और इधर से अगर देखें सो 3 कॉमन आएगा। सो 3 अंदर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर बेटा 6 कॉमन दोनों में आ रहा है, 6x आ रहा है बल्कि कॉमन 6x, तो अंदर आएगा 6 3 24, नहीं 6 नहीं बल्कि 7 4 24 डिवाइडेड बाय 7, नो 7 24। हाँ जी, तो बेटा 8 हम कॉमन लेंगे यहाँ दोनों में से, यानी इन दोनों में से 8x कॉमन आया। 8 3 24, x स्क्वायर से कट गया एक x, और 8 7 56, सो x से कैंसिल। इन दोनों में से चेक करें, सो 3 कॉमन,
3 3 ज़ार 9, x एज इट इज, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 7 ज़ार 21। देखें दोनों सेट सेम आए। सो 8x माइनस 13 कॉमन को इस कॉमन से मिलाया और इन दोनों में से आप एक सेट आंसर में उठा लें। सो ये आपका पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ आप देखें 5x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 21। सो 5 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करें सो 105 आ रहा है। अब 105 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 105x का स्क्वायर और वो माइनस में आ रहा है। हमें चाहिए 16, दो जो पेयर आए उनको मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वापस 16 आना चाहिए। सो 16 लाने के लिए हम 20 माइनस 4 अगर कर दें, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 करेंगे सो 16 आएगा। लेकिन क्या 20 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से आपके पास तो 105 नहीं आ रहा, वो तो 80 आ रहा है। मैं 21 करके चेक करता हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय कितना करें कि आपके पास 16 आए। 21 में से हम बेटा 6 बल्कि 5 माइनस करेंगे। हाँ जी 5 माइनस करेंगे सो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टर बनेंगे जो कि 21 और 5 का आया, यानी 21 और अगर 5 आप करेंगे सो मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस करेंगे सो 16 आएगा। सो 5x स्क्वायर और 21 ये दोनों एज इट इज लिख दिए। इस 16 की जगह यहाँ पर आपने ये लिखना है 21 और 5, जो इसके साथ वेरिएबल है इधर भी लिख दें इधर भी लिख दें। अब आप देखें ऊपर साइन क्या है, इसके साथ माइनस है सो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दे, दूसरा प्लस कर दे। सो दोनों को प्लस माइनस करें जरा, वापस 16 आएगा जो कि माइनस का होगा। सो दोनों में से चेक करें जरा क्या चीज़ कॉमन है। सो बेटा दोनों में से जस्ट x कॉमन है, 5x यहाँ से आ जाएगा माइनस 21। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, जस्ट 1 तो है, यहाँ पर भी 5x माइनस 21 आ गया। सो x प्लस 1, इसमें इस कॉमन को इससे मिला दिया, कॉमन दूसरे कॉमन से 5x माइनस 21 ये नंबर उठा लिया। इसी के साथ इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट भी सेम वैसे ही है, यानी 4 4 ज़ार 16, 16 चाहिए और 17 चाहिए। सो 16 चाहिए और 17 चाहिए। सो 16 1 ज़ार 16, यही आपका फैक्टर बन जाएगा, यानी xy प्लस 4y का स्क्वायर। यानी कैसे देखें 16 1 ज़ार 16, x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि देखें ना इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है 16 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और वो प्लस में चाहिए। अगर आप इन दोनों को ये फैक्टर बनाएंगे यानी 16 xy माइनस xy, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करें, 16 आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस 17 आ जाएगा। दोनों में से 4x कॉमन, 4 4 से डिवाइड x आ गया, यहाँ से 4 4 ज़ार 16, x कैंसिल y यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो y कॉमन, x y से कैंसिल, y कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस y का स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, सो एक y बाकी बचेगा। दोनों सेट देखें सेम आए हैं। सो 4x माइनस y, इसको मैंने इससे मिला दिया है और इन दोनों में से एक सेट आप आंसर में लिख लें। सो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट। सो यहाँ पर देखें सो 13 3 ज़ार 39 आ रहा है। सो 39 और हमें चाहिए 39 और 38। सो यही इसका फैक्टर है, यानी 39 इंटू 1। सो लिखेंगे हम 39xy माई प्लस xy, और सॉरी माइनस यहाँ आएगा क्योंकि ये माइनस एज इट इज। अब देखें 39 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 1, 39 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और जब इसमें से ये एक माइनस हो जाएगा सो माइनस 38 आ जाएगा। सो 3x कॉमन, यहाँ से x माइनस 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 y आ जाएगा क्योंकि x इससे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए तो y कॉमन, यहाँ पर देखिए x को आ जाएगा, y कट जाएगा, यहाँ पर y कट जाएगा, सो बाकी 13 y एक बाकी बचेगा। दोनों सेट सेम। सो 3x प्लस y, x माइनस 13 y आपका एक सेट आपने कॉमन ले लिया, दोनों में से एक आ गया। अच्छा ये 13 है, इसको b मत समझ लें, 13y और ये कॉमन को इस कॉमन से मिला दिया।
ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। इम्पोर्टेंट पार्ट तो है लेकिन देखें है बहुत सिंपल। इसमें आपने सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है, यानी 5x माइनस 1/x इक्वल टू, आप चले x रख लेते हैं, आप कोई भी और भी वेरिएबल रख सकते हैं, आप a रख लें, y रख लें, कुछ भी। सो अगर ये इसके x के इक्वल रखा है, सो ये देखें क्या बन रहा है, x का स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर ऊपर है, प्लस 4, इसकी जगह फिर x लिख दिया, प्लस 4। ठीक, यानी ये 4 और इस पूरे की जगह हमने सपोज किया वैल्यू x और ये वाला 4 एज इट इज। सो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाए, देखिए 2, यानी कि इसको अगर 4x का स्क्वायर आ रहा है, सो x का स्क्वायर प्लस हमें क्या चाहिए, दो फैक्टर्स बनाए 4x स्क्वायर के, कि जिसको प्लस करें तो 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो 4x आए। सो बेटा 2x होगा, 2x प्लस 2x। देखिए 2 2s आर 4, x x x का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 4x आ जाएगा। सो दोनों में से यहाँ से x कॉमन, x प्लस 2 यहाँ से आ गया, यहाँ से 2 कॉमन, सो x प्लस 2 यहाँ से भी आ गया। सो कॉमन को कॉमन से मिला दें और इन दोनों सेट्स में से आप एक सेट ले लें ये। लेकिन ये तो हमने इसको सपोज करके जो निकाली थी वैल्यू वो आई है, तो बेटा यहाँ से आप वापस पुट कर दें कि x इज इक्वल टू किसके है, 5x माइनस 1/x की। ये आप वैल्यू वापस इसमें लगाए, देखिए x इज इक्वल टू है 5x माइनस 1/x, ये क्या है, प्लस 2 इसके साथ लिख दिया। दूसरे में आए, इसकी जगह x की जगह लगाए वैल्यू 5x माइनस 1/x प्लस 2 लिख दिया। सो ये भी आंसर आ गया। सो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें से मैंने एक पार्ट इससे पिछला तकरीबन वो छोड़ दिया आपके लिए, ये पार्ट 8 है, मैंने ये जस्ट इसको 7 लिख लिया। बेटा ये पार्ट 8 है, पार्ट 7 जो है वो आपके लिए छोड़ा है मैंने, जस्ट आप उसको खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। एक आध पार्ट बेटा मैं आपके लिए छोड़ा करूँगा ताकि आपको भी इस पर प्रैक्टिस करनी पड़े, और आपको बेटा करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से एक आध सवाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर वो फिर भी क्वेश्चन बेटा ना सॉल्व हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह दोबारा से वो बनाकर आपको एक वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।